आज का जो टॉपिक लेंगे हम लोग, ये एग्जाम में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, यानी 2 मार्क्स के लिए। देखो सवाल दिया हुआ है, कभी के बारे में पूछेगा, कभी एम के बारे में, कभी पी के बारे में। इसलिए मैंने यहाँ पर स्केटिंग डाला के एम पी की कीमत कैसे मालूम कर। अब नीचे सवाल है, अगर x बराबर 5 हो तो मसावत दी गई है कि x कुव्वत 2 नफी 14 x नफी 5 बराबर 0 का जज़र हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। हमको क्या करना है, k की कीमत मालूम करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लिखेंगे हल में सबसे पहले दिया हुआ, और 2 मार्क्स के लिए सवाल आता पेपर में और हमेशा रहता है ये वाला सवाल। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करना है, हमको दिया हुआ में x बराबर 5 लिखेंगे, और जो मसावत है वो मसावत एज इट इज जैसी वैसी होगी। नफी 14x नफी 5 बराबर 0। अभी क्या करेंगे, x की जगह पर हम 5 रखते हैं, यहाँ पर k एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 5 cos कुव्वत 2 नफी 14 फिर cos में 5 और बाकी जो हिस्सा है हमारा वो एज इट इज। हमने क्या किया इसके अंदर, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 5 और बाकी जो हिस्सा जैसा था उसको एज इट इज वैसे ही लिखे। अब यहाँ पर देखो k अपनी जगह पर है, लेकिन सिर्फ 5 की कुव्वत 2 है। तुम अक्सर कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसा लिख देते हैं। ऐसा अगर तुमने लिखा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या कहा उसने, x कुव्वत 2 का है और k एक ज़रीब की शक्ल में है। किसकी शक्ल में है, ज़रीब की शक्ल में है वो। तो यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू हमको रखना है k एज इट इज जैसा है वैसे ही। जैसा यहाँ पर 14 बाहर है वैसा k बाहर है, तो हम यहाँ पर k को एज इट इज जैसा वैसे उतारेंगे। 5 का मुरब्बा 25, यानी यहाँ ज़रब बताते हैं। तो हम इसको इस तरह से पहले हम ज़रीब को आगे लिखते हैं। हमने लिखा 25 की, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर देखो माइनस और 14 का पहाड़ा लेना है 5 तक के, तो 14 पंजे 70, अगला हिस्सा -5 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर भी अदद है, ये भी अदद है, ये भी अदद है, लेकिन इसके पास एक मुतगय्यर है। तो किसी के पास है क्या मुतगय्यर? नहीं। तो इसको हम 25 के पहला है वैसे लिखेंगे। अब इन दोनों अदद के दरम्यान में अमल करना है। इसके पास भी नफी है, इसके पास भी नफी है। नफी क्या होता है, जमा होता है, यानी नफी 75 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नफी 75 को इधर भेजेंगे। हम लिखेंगे 25 के बराबर 75। समझ में आ गया। अब यहाँ पर 25 क्या कर रहा है, इसके साथ ज़रब, इधर जाएगा तकसीम करेंगे, तो k बराबर 75 बटे 25। इसलिए k बराबर 25 एक 25 25 तिया 75 होगा तुम लोगों का जवाब। तो k बराबर कितना मिलेगा हम लोगों को, 3 मिलेगा। अभी हमने यहाँ पर k देखे। अब m पूछा जाएगा तो सवाल कैसे रहेगा, p पूछा जाएगा तो सवाल कैसे रहेगा, उसकी भी एग्जांपल देखते हैं। देखो सवाल नंबर 2 देखते सी पर। अभी k की वैल्यूज हम मालूम कर रहे हैं। पहला जो सवाल देखे थे हमने वहां पर उसका जज़र सिंपल था, अब बटे में आया हुआ है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सवाल क्या है, अगर मुरब्बई मसावत 5m कुव्वत 2 जमा 2m जमा k बराबर 0 का एक जज़र नफी 7 बटे 5 हो। अब जो मसावत हमको दी गई है वो m मुतगय्यर में दी गई है, तो यानी m बराबर क्या हो जाएगा, नफी 7 बटे 5। तो k की कीमत मालूम कीजिए। हम इसको हल में जैसा पिछली मरतबा लिखे थे वैसे लिखेंगे। दिया हुआ जो मसावत है उसे लिखो, 5m कुव्वत 2 जमा 2m जमा k बराबर 0। तो m में दिया हुआ है तो फिर m की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, नफी 7 बटे 5। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सॉल्व करते वक्त। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, 5 एज इट इज m की जगह पर क्या लिखेंगे, नफी 7 बटे 5 ऐसे लिखेंगे। नफी 7 बटे 5 cos कुव्वत 2 जमा 2, फिर दोबारा से m की जगह पर लिखेंगे हम नफी इस तरह से, सही है। अब आगे जमा k बराबर 0, समझ में आ गया। अब यहाँ पर पहले क्या करना है, मुरब्बा लेना है। 5 अपनी जगह पर एज इट इज जैसा है वैसी ज़रबी शक्लों में। सबसे पहले 7 का मुरब्बा 49 और एक गद्दी। अब यहाँ पर देखो नफी में अदद दिया हुआ है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, नफी में मुरब्बा अदद लिखते थे। याद रखो
कभी भी नफी में मुरब्बा अदद नहीं आता। भले उसके जज़र नफी में आएंगे लेकिन मुरब्बा अदद नफी में नहीं आएगा। तो हमने पहले ऊपर वाले का मुरब्बा लिए, अब नीचे वाले का, यानी 5 का मुरब्बा 25। अब यहाँ पर अंदर नफी है, बाहर जमा है, और दरमियान में ज़र्ब है, जमा नफी नफी, फिर इन दोनों की ज़र्ब 7 दूनी 14 बटे 5 जमा के बराबर 0। सही है। अब यहाँ पर देखो ये 5 ज़रबी शक्ल में, 5 का 5, 5 पंजे 25। अभी हमारे पास क्या बचा, 49 बटे 5 नफी 14 बटे 5 जमा के बराबर 0। समझ में आया। इसके बाद आगे अब यहाँ पर देखो दोनों कसरों में नसब नुमा सेम है, बराबर है। अब हम नीचे लिखेंगे नसब नुमा अगर सेम है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, और ऊपर जो भी अदद रहा है उसकी अलामत के साथ उसको लिखा जाएगा। यानी नफी 49 इस तरह से 49 नफी 14, बाकी जो हिस्सा है एज इट जैसा वैसे लिखेंगे। समझ गए। 49 में से 14 गए, कितना बचा 35। हम लिखेंगे 35 बटे 5 जमा के बराबर 0। इसको यहाँ कर दो, कर दो 5 का 5, 5 7 35। हमारा जवाब मिला 7 जमा के बराबर 0। इसलिए के बराबर 7 जमा में है, इधर आया बराबर है। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कोई स्टेप में है ना। चलो लिखो उसको। उसी टाइप की एक सवाल देखते हैं। हमने अभी तक जो देखा के की वैल्यू मालूम करने की। अब देखो सवाल में क्या बोला उसने, पी की वैल्यू मालूम। अगर 3x कुव्वत तो नफी 15x जमा 2p बराबर 0 का एक हल x बराबर 3 हो तो p की कीमत मालूम कीजिए। पहले वो सवाल में क्या देता था, जज़र देता था, अभी क्या दिया उसने, हल दिया। तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है, जो तरीका है हमारा उसी तरीके से करेंगे। लिखेंगे हम लोग हल में दिया हुआ लिखना है हम लोगों को 3x कुव्वत 2 नफी 15x जमा 2p बराबर 0। अब यहाँ क्या लिखे हम, x बराबर कितना दिया हुआ है 3, x बराबर 3, यहाँ पर 3 एज इट इज, x की जगह पर क्या रखना है 3 नफी 15, फिर x की जगह पर 3 जमा 2p बराबर 0। 3 जो है एजरीज रहेगा 3 ज़रब 3 का मुरब्बा 9 नफी है ना 15 तिया 45 जमा 2p बराबर 0। अभी ये अमल बाकी है 9 तिया 27 नफी 45 जमा 2p बराबर 0। ये भी अदद है लेकिन इसके पास मुतगय्यर है, इसको हम एजरीज जैसा है वैसा ही उतारेंगे। क्यों उतारेंगे, क्योंकि बाकी दो अदद के पास मुतगय्यर मौजूद नहीं है। इन दोनों में अमल करेंगे। 45 में से 27 गए, कितना 22 कितना बचा 22। लेकिन बड़ा अदद कौन है 45, इसलिए उसकी अलामत नफी 22। हमको कीमत किसकी चाहिए पी की, लेकिन पी के पास पहले 2 है, फिर उसके बाद 22 है, सॉरी पहले उसके पास नफी 22 है फिर 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नफी 22 को इधर शिफ्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2p बराबर 22 है ना। इधर किस में था नफी में, इधर आया था क्या हुआ जमा। अब 2 ज़रब कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा 22 बटे 2, इसलिए p बराबर 11। एकदम इजी है ना। देखो चलो